सर आपका आवाज नहीं आ रहा। से कनेक्ट ही नहीं है। हाँ माइक कनेक्ट नहीं है। आवाज आ रही है? हाँ सर, अभी सर अभी। हाँ सर। हाँ सर। देखो ये वेपर फेस पे नहीं समझा? हाँ सर करते। देखो इसके लिए दूसरी कंडीशन मैंने आपको लिखवाई थी, एक बार रिपीट कर देता। द वॉलेटाइल कंपाउंड, दूसरी कंडीशन लिखी थी क्या आपने? नहीं सर पहले नहीं सर पहले। हाँ तो सुन लिख लें दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन तो आपको समझ में आ गई, दूसरी लिख लें। द वॉलेटाइल कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज। फर्स्ट प्रॉपर्टी की है क्या सेकंड प्रॉपर्टी? मैं अभी आपने लिखा कि इस मेथड के लिए आपने स्टार्टिंग में ये लिखा फॉर दिस मेथड शुड हैव, मतलब इस मेथड को समझने के लिए दो प्रॉपर्टी होना जरूरी है। स्टार्टिंग में ये लिखा था क्या? हाँ तो आपने पहली प्रॉपर्टी ये लिखी थी कि जो इसमें मेटल है वो किसी केमिकल के साथ रिएक्शन करके लो बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपाउंड या वॉलेटाइल कंपाउंड बनाना चाहिए। हाँ सर। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो ये कॉम्प्लेक्स बना लो बॉइलिंग पॉइंट वाला, इसको गर्म करने पर मेटल और वो केमिकल अलग अलग हो जाना चाहिए। हाँ सर। तो दूसरी प्रॉपर्टी मैं आपको लिखवा रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवा दी थी, दूसरी लिखें। दिस volatile compound can be decomposed. This volatile compound can be decomposed at Can be decomposed. This volatile compound can be decomposed at higher temperature या high temperature. Decompose at high temperature हो गया सर। हो गया सर। decompose at high temperature to PO वाला to obtain pure matter. ऑक्टेन या ऑक्टेन? ऑक्टेन मतलब मिलना। हाँ सर। प्योर हो गया? हाँ हाँ सर। तो हाँ सर हो गया। एक एग्जांपल देख लो। आपका सपोज करो आपका ये है, इसमें निकेल ही निकेल है, ये मतलब निकेल का है इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल ऑफ निकेल। इसमें निकेल ज्यादा होगा, ये बात सबको पता है। और ये थोड़ी सी इसमें ये है इसमें मतलब अगर हमारी ये इम्प्योरिटी बाहर निकल गई तो हमें प्योर मेटल मिल गया निकेल का। इसी प्रोसेस को हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल बोलते हैं। हाँ। अब इसमें दो कंडीशन है। इसमें पहली कंडीशन है कि निकेल किसी केमिकल के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाए। पहली कंडीशन तो ये है। देखो इसमें जो इसका जो ये निकेल वाला पार्ट है, जब आप इसमें CO डालोगे तो निकेल वाला पार्ट ये रिएक्शन करता है NiCO का होल 4 का एक कॉम्प्लेक्स का। ये खासियत होती है कि CO के साथ रिएक्शन करके इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बना। तो गौर से देखो, जो आपके पास ये इम्प्योर मेटल था, आप इसमें CO डाला तो इसमें जो निकेल वाला पार्ट है उसने ये कॉम्प्लेक्स बना दिया था। हाँ सर। हाँ सर।
ये तो आपकी, और दूसरी कंडीशन आपकी क्या है, जैसे ही आप इस कॉम्प्लेक्स को गर्म करो, हीट, दूसरी हाँ कॉम्प्लेक्स को गर्म करो तो निकेल अलग और CO अलग हो जाए। CO हाँ अलग। सर। हाँ सर। हाँ देखो सर। निकेल था और इम्प्योरिटी थी, जैसे आपने इसमें CO डाला तो जो निकेल है इस पूरे निकेल ने CO के साथ रिएक्शन करके ये कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब हमें ये कॉम्प्लेक्स मिल गया, उस कॉम्प्लेक्स को हमने गर्म किया तो Na अलग और CO अलग, हमें प्योर निकेल मिल गया। हाँ सर मिल गया। हाँ सर मिल गए। हो गया सर। हो गया सर। हो गया। हाँ सर हो गया। हाँ सर। देखो ये सब चीजें एक साइंटिस्ट था, जिसका नाम था मोंड। तो जो आपके निकेल की CO के साथ रिएक्शन करके, ये सब एक साइंटिस्ट थे मोंड, उन्होंने ये सब बताया था, मतलब उन्होंने इस प्रैक्टिकल को सबसे पहले किया था। तो इसका एक नाम और है जो आपने किया है, इसको बोलते हैं मोंड प्रोसेस। और इसको अंडरलाइन करना, नीट में आप पुराने प्रीवियस ईयर देखो कई बार मिलेगा कि मोंड प्रोसेस से आप किसका प्यूरिफिकेशन करते हो, तो निकेल का करते हो क्या? हाँ सर निकेल हाँ का करते सर। इस प्रोसेस का एक नाम है बेटा, जो आप निकेल का प्यूरिफिकेशन करते हो, इस प्रोसेस का एक नाम और है मोंड प्रोसेस। तो लिख लें दिस प्रोसेस और प्रोसेस क्या है, ब्रैकेट में लिख लो प्यूरिफिकेशन ऑफ निकेल। दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में आप क्या कर रहे हो, निकेल का ही प्यूरिफिकेशन कर रहे हो, तो ब्रैकेट में लिख लो प्यूरिफिकेशन ऑफ निकेल। हुआ? हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। is known as this process is known as Mond process। और इस मॉन्ड प्रोसेस को अंडरलाइन कर लेना, लाल पीला हरा जो जिस कलर का पेन है आपके पास। हाँ हाँ सर। सर। हो गया सर। हो गया सर। मॉन्ड हो गया ये। हाँ सर। हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। इसका एक एग्जांपल और है, जैसे आप प्यूरिफिकेशन ऑफ निकेल में निकेल इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक एग्जांपल और है, दूसरा एग्जांपल और देख लो। हाँ सर। दूसरा एग्जांपल है इसी का, ये काम किया था इन दो लोगों ने, वॉन अर्कल ने। ये अर्कल है ARKEL, वॉन अर्कल मेथड। हो गया सर। ARKEL, वॉन अर्कल मेथड। वेपर बेस्ड रिफाइनिंग में आपको दो एग्जांपल याद रखने हैं, मॉन्ड प्रोसेस मैंने आपको बताई थी और वॉन अर्कल मेथड अभी बताने वाला हूँ। हाँ सर। हो गया सर। तो लिखे पहला स्टार, by this method we WE वाला we purify, by this method we purify यहाँ पे लिखा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर लिखा। हाँ सर। ये लोग टाइटेनियम या जिर्कोनियम या हाफनियम, आपको कैसे याद रखिएगा, देखो स्कैंडियम, वाइटिनम, लैंथनम, एक्टिनियम, एक लाइन है, पहली लाइन ये थी कि टाइटेनियम, जिर्कोनियम, हाफनियम। यस सर। अगर इस वाले मेथड को प्यूरिफाई करना है तो ये मॉन मेथड बेस्ट है। तो आपने लिखा होगा बाय दिस मेथड वी प्यूरिफाई टाइटेनियम और जिर्कोनियम और हाफनियम मेथड। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हो गया। हाँ सर। हाँ सर।
हाँ सर हो गया। देखो इसमें करते क्या है, इसको देख लो आप वॉन एटम मेथड को। देखना, अगर आपके पास ये है, ये अब आपको पता है जब टाइटेनियम देख रहे हैं तो टाइटेनियम सबसे ज्यादा होगा। हाँ हाँ सर। और इसको साफ सफाई करनी है, जिसमें कुछ गंदगी होगी मतलब इम्प्योर, तो ये तो आपका हो गया इस समय इम्प्योर मेटल। हाँ हाँ सर। अब इम्प्योर मेटल में अगर हमारा ये इम्प्योरिटी है, अगर ये बाहर निकल जाए तो हमें प्योर मेटल मिल जाएगा क्या? यस सर। हाँ सर। हमारे पास टाइटेनियम की इम्प्योरिटी है, तो गौर से देखो, मैं इसमें क्या करूंगा, जो ये इम्प्योर मेटल है इसमें आयोडीन डाल दूंगा। आयोडीन सर पर मत लिखो, नहीं दिख रहा। सर नहीं दिख रहा ऊपर का। सर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अभी दिख रहा है। मैं क्या करूंगा बेटा, इसमें आयोडीन डाल दूंगा। आपको पता है इस मेथड की खासियत है कि जो मेटल वाला पार्ट है उसमें अगर कोई केमिकल डालो तो उसके साथ में रिएक्शन कर जाए। सही है? हाँ सर। हाँ सर। तो देखो ये क्या करेगा, जो टाइटेनियम है, जो मेटल वाला पार्ट है जो ज्यादा था, उसने आयोडीन के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बना दिया कि PiI4 का। देखो ये टाइटेनियम जो इसका मेटल वाला पार्ट है आयोडीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए। हाँ सर। हाँ सर। अगर अब आप देखो, पहली कंडीशन है कि जो आपका मेटल है वो किसी केमिकल के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाए, और जैसे ही आप उस कॉम्प्लेक्स को गर्म करो तो ये अलग अलग हो जानी चाहिए क्या? हाँ सर। हाँ, टाइटेनियम। और तो भैया सेम मॉलिक्यूल की तरह है, उसमें टीपो लग रहा था, इसमें आयोडीन लगता है। नहीं समझे? हाँ, समझा सर। समझा सर। और आपके नीट में ऑप्शन कैसे बनाता है कि वॉन अर्कल मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत खूब पूछा जाता है। वॉन अर्कल मेथड में आपका कौन से मेटल को प्यूरिफाई किया जाता है, या तो टाइटेनियम या जिर्कोनियम या हाफनियम, किसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है? आयोडीन के साथ। आयोडीन। नहीं समझे? समझा सर। समझा सर। आयोडीन की करेगी समझा करेगी। हो गया सर। हो गया? सर हाँ सर। सर हो गया। तो देखो इसमें टाइटेनियम था और भी ये उटपटांग के लोग थे, तो देखो आयोडीन ने केवल टाइटेनियम के साथ रिएक्शन किया तो ये लोग अलग हो गए और टाइटेनियम अलग हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ आपने सर। जैसे इसको खत्म किया तो आपको प्योर टाइटेनियम मिल गया। समझ गया हो गया? हाँ सर हाँ सर समझा। समझा। सर समझा। लास्ट है आपका मेटलर्जी का, रिफाइनिंग ऑफ मेटल तक ही है आपकी। लास्ट है आपका जॉन रिफाइनिंग मेथड। जॉन रिफाइनिंग मेथड। वेपर फेस रिफाइनिंग के बाद एक मेथड और है, आप चाहो तो इसका भी यूज कर सकते हैं। हो गया? हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। अब मुझे मिला जो टाइम टेबल मिला है आपका, ये जो टाइम था ये 45 तक ही था, तो इसमें जो 10-15 मिनट लगे थे तो मतलब आपका 45 हो चुका है, तो ये क्लास में आपकी यहीं ब्रेक करते हैं। आपको जो टाइम ओके टेबल सर। मिला 45 का है ना टाइम? हाँ सर। हाँ, सर। 45 10 बजे तक है ना सर? हैं? 10 बजे तक है। 10 बजे तक है सर। टाइम टेबल में 10 बजे तक है 45 तक? हाँ। नहीं 10 बजे तक है। 10 बजे तक है। अगर एक बार चेक कर लो तो फिर मैं खत्म ही कर दूँ। चेक किया 10 है बजे सर। तक है सर। 10 बजे तक। हाँ हाँ, तो देखें जॉन रिफाइनिंग मेथड। अब देखो इस मेथड की भी एक खासियत है, ये जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल के पार्ट है, अलग अलग तरीके हैं, आपको जो पसंद आए आप उससे कर सकते हो। इंडस्ट्री वाले के सामने ऑप्शन है कि आप चाहो जिस मेथड का यूज करो, चाहे इसको, तो जो उसे तो देखें इस मेथड की खासियत क्या है।
पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिख लो, फिर मैं आपको इसको समझा देता, बिल्कुल सिंपल है। हाँ ठीक है? सर। हाँ सर। पहला हाँ, लिखे सर। स्टार्ट, यूज्ड टू मोर हाई प्यूरिटी मेटल, क्या सर? used टू मेक, मतलब हाई प्यूरिटी का मेटल बनाने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं, मतलब बहुत अच्छा प्योर मेटल बनाने के लिए। यूज्ड टू मेक हाई प्यूरिटी मेटल हुआ, हाँ सर हुआ। हाँ सर, हो गया। और सेमीकंडक्टर एलिमेंट, यूज्ड टू मेक हाई प्यूरिटी मेटल और सेमीकंडक्टर एलिमेंट, दिस मेथड यूज, हो गया? हो गया। हाँ हाँ सर, सर हो हुआ। गया। इसका प्रिंसिपल क्या है, तो नई लाइन से लिखे प्रिंसिपल, मतलब इसके लिए कंडीशन क्या है, प्रिंसिपल लिख लो या कंडीशन लिख लो, आपकी मर्जी। प्रिंसिपल हुआ सर। प्रिंसिपल में लिखें solubility of impurity is greater in solubility of impurity is greater solubility of impurity is greater in liquid metal, in liquid metal, हो गया? हाँ सर हुआ। हाँ सर, हो गया। सर, हो गया। अब देखो, समझो, अगर एक लाइन समझ में आ गई तो बिल्कुल अभी तुरंत खत्म हो गया, नहीं तो फिर देखो भैया, फिर से मैं बना रहा हूँ, आपका कोई मेटल है ये, तो जाहिर सी बात है जब ये मेटल है इसमें मेटल वाला पार्ट ज्यादा होगा एम, और इसमें थोड़ी सी यहाँ पे इम्प्यूरिटी भी होगी, ये इम्प्यूरिटी है और ये आपका मेटल है, और इस पूरे प्रोसेस को आप इम्प्योर मेटल बोलते हो क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अगर आपकी ये इम्प्यूरिटी हो जाए, केवल एम बचे तो आपको प्योर मेटल मिल गया, आप यही चाहते हो? हाँ। अब देखो, इसके लिए कंडीशन ये है कि जो इम्प्यूरिटी है वो मेटल की लिक्विड फॉर्म में सॉल्युबल होनी चाहिए। वैसे सुन लो, जो इम्प्यूरिटी है, इम्प्यूरिटी का मतलब होता है अदर मेटल या नॉन मेटल, अदर मेटल और नॉन मेटल। वैसे सुन लो, जो इम्प्यूरिटी है वो मेटल की लिक्विड फॉर्म में सॉल्युबल होनी चाहिए, इसका यही प्रिंसिपल है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। करो। फिर से सुनो, ये जो इम्प्यूरिटी है, अरे जो ये इम्प्यूरिटी है, इम्प्यूरिटी मेटल की लिक्विड फॉर्म में सॉल्युबल होनी चाहिए, इसका प्रिंसिपल यही है क्या? यस सर। हाँ सर। जॉन रिफाइनिंग मेथड है, इसका प्रिंसिपल यही है कि जो इसका इम्प्यूरिटी है वो इसकी जो मेटल की लिक्विड फॉर्म है उसमें सॉल्युबल होना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर। और फिर देखो, ये है आपका इम्प्योर मेटल, आराम से देखो, इम्प्योर मेटल मतलब जो ये वाला है वो मैंने यहाँ ले लिया, इम्प्योर मतलब इसमें मेटल भी है और इम्प्यूरिटी भी है। हाँ सर। हाँ सर। और बड़ा वाला हाँ सर। ये है आपका इम्प्योर। अब मैं यहाँ पर एक जगह हीटर लगा दे रहा हूँ,
इसमें है हाई टेम्परेचर वाली रॉड। एक रॉड लगा दी जो हीटर का काम करती है, बहुत हाई टेम्परेचर है उसका, ठीक है। हाँ सर। हाँ अब देखो सर। ये वाली रॉड क्या है, खिसकती है, आप यहाँ से ऐसे ले जा सकते हो ऐसे। अब आप गौर से देखो, जैसे आप इसका टेम्परेचर हाई है, जैसे आप ये रॉड को यहाँ से यहाँ ऐसे खिसकाओगे तो इसका जो मेटल है, आप किसी भी चीज को गर्म करो, जब लोहे को बहुत ज्यादा गर्म करो तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ सर, हो जाता है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। मेटल और लिक्विडिटी थी, तो जैसे आपने ये रॉड इसको ऐसे ऐसे खिसकाई तो मेटल आपका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और जो जैसे मेटल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो इम्प्यूरिटी उसमें सॉल्यूबल हो जाएगा क्या? हाँ सर, सोल्यूबल हो हाँ जाएगा। सर। हाँ सर। देखो ये रॉड थी आपका, यहाँ जैसे ये रॉड अभी यहाँ रखी है, इसका जो मेटल है, मेटल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो जितनी यहाँ इम्प्यूरिटी थी वो उसके साथ सॉल्यूबल होकर नीचे गिर गई क्या? हाँ सर। हाँ सर। इस रॉड को हाँ आप खिसका सर। के इस रॉड को आप खिसका के यहाँ ले गए। अब जैसे आप यहाँ ले गए तो इसमें जो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया, और जब टेम्परेचर यहाँ का बढ़ा तो मेटल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मेटल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो इम्प्यूरिटी इसमें सॉल्यूबल होकर वो भी नीचे गिर गई, तो हमें प्योर मेटल मिल गया क्या? हाँ सर। नहीं आया समझ में? हाँ सर। समझा सर। समझा सर। सर रिपीट करो ना। वैसे मैं बिल्कुल रिपीट कर देता, देखो ये अपना इम्प्योर मेटल है, मतलब इसमें मेटल है 90% तो अदर मेटल है 10%। तो इस मेथड के लिए कंडीशन है, इस मेथड के लिए कंडीशन है कि जो इम्प्यूरिटी है वो मेटल की लिक्विड फॉर्म में सॉल्युबल होनी चाहिए। कंडीशन यही है क्या? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ये हीटर है, इसका टेम्परेचर है 2000 डिग्री या 3000 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने देखो इस वाले हीटर को ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे 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 घुमा रहा हूँ मैं इसको। तो गौर से देखो, जैसे ये 2000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेटल को मिलेगा तो मेटल किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में। हाँ सर। आपको पता है जैसे मेटल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो इसके पास जो इम्प्यूरिटी थी वो मेटल की लिक्विड फॉर्म में सॉल्युबल है क्या? हाँ सर। तो जो देखो, हाँ सर। 2000 का टेम्परेचर दोगे तो इसकी जो बाहर वाली सरफेस है मेटल की, पहले तो लिक्विड में वही कन्वर्ट होगी, हाँ। और जो इसकी बाहर वाली सरफेस लिक्विड हाँ। में कन्वर्ट हुई, जितनी इसमें इम्प्यूरिटी होगी वो सॉल्युबल होगी, नीचे गिर जाएगी और प्योर मेटल बच गया क्या? हाँ सर। हाँ ये सर। समझा। समझा सर। हो गया सर। नहीं सर। हो गया सर। तो जितने आपका बेटा मेटलर्जी खत्म, मतलब चैप्टर खत्म नहीं है, मेटलर्जी आप किसी भी आप जंगल में गए और आप अर्थ कृष्ण से आपको मिनरल या ओर मिल गया तो आप उसको मेटल में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ। उसके लिए आपको ये 5 स्टेप आने चाहिए। हाँ। जैसे आप जंगल में गए, मतलब आपको अर्थ कृष्ण में कोई भी मिनरल या ओर मिला तो सबसे पहले आपका काम है कि आप उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। हाँ। फिर आप दूसरा स्टेप यूज करोगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब ओर को अलग करोगे, गैंग को अलग करोगे। तीसरा स्टेप यूज करोगे कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। हाँ। और चौथा स्टेप यूज करोगे रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू ऑक्साइड। मेटल। हाँ सर। लास्ट स्टेप यूज करोगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल। और इस बस ये 5 हाँ। स्टेप यूज करोगे कि देखो रिफाइनिंग ऑफ मेटल में आपको प्योर मेटल मिलती चली आ रही थी। हाँ सर। समझे? हाँ। समझा सर। किसी भी मिनरल या किसी भी ओर से मेटल कैसे बाहर निकालनी है ये आपको बहुत अच्छे से पता चल गया। अब इसमें एक थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट है, वो भी अपन मतलब हाँ। फिजिकल का पार्ट या फिजिक्स का पार्ट बोलते वो भी अपन देख लेते, आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका थर्मोडायनेमिक ऑफ, हाँ सर। अगली है थर्मोडायनेमिक ऑफ। सर न्यू चैप्टर है। नहीं नहीं, अभी यही है, इसमें थोड़े से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं जो आपका मेटलर्जी है फिजिकल के, तो वो भी देख लेते हैं आप। एक ग्राफ वाला पोर्शन है उसको खत्म करना।
अभी ये चैप्टर चलेगा बेटा, इसमें अभी अपन हाँ बोलिए सर। आयरन की मेटलर्जी करेंगे। अब जैसे जो अपन ने 6 स्टेप यूज किए, अब ये 6 स्टेप आयरन पे लगाएंगे, कॉपर पे लगाएंगे, सिल्वर पे लगाएंगे, गोल्ड पे लगाएंगे, फिर इन सबको बाहर निकालेंगे। हालांकि मेन पोर्शन खत्म हो गया, बस ये फिजिकल वाला और बचा है, असली यही है। बाकी फिर यही कॉन्सेप्ट में आपको घुमा घुमा के लगवाता रहूंगा। थर्मोडायनेमिक ऑफ डायनामिक of reduction of oxide या मेटल ऑक्साइड कर दो। थर्मोडायनेमिक ऑफ हो गया रिडक्शन सर। ऑफ मेटल ऑक्साइड हो गया। 1 मिनट सर। हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। और इसी प्रोसेस का नाम है, इसी को किताब वाले बोलते हैं इलंगन डायग्राम। एक साइंटिस्ट था इलंगन, उसने इसमें काफी ग्राफ दिए थे, उसी ने इसको डिस्कस किया था। इसका इस प्रोसेस का नाम होता है इलंगन डायग्राम। सर तो वो स्पेलिंग बोले। कौन सा ये? हाँ हाँ। सर। ELLINGHAM इलंगम डायग्राम। हाँ सर हो गया। हो गया सर। हो गया। हाँ सर। अब आपका कुछ थर्मोडायनेमिक्स लगेगी, अब कुछ थर्मोडायनेमिक्स के वर्ड यूज होंगे। अब आप उसको फिजिक्स का पार्ट समझ लो या केमिस्ट्री का पार्ट समझ लो। तो सबसे पहले मैं आपको इन वर्ड की मीनिंग बता देता, ठीक है? हाँ सर। हाँ एक फॉर्मूला होता है बेटा, ये मैंने आपको बताया था, बस आपको याद ना होगा। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। और या सबके नाम बता देता। डेल्टा जी का नाम होता है गिब्स फ्री एनर्जी। हाँ सबसे पहले हम याद रखना, अगर डेल्टा जी की वैल्यू तीन हो सकती है, नेगेटिव, जीरो। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो वो प्रोसेस कहलाती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसी प्रोसेस जो अपने आप होती है। जैसे ये इस मार्कर को मैं इस मार्कर के ढक्कन को ऊपर फेंक दूं तो नीचे अपने आप हो जाए, आ जाएगा क्या? हाँ सर। हाँ सर। वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आप बताओ, वाटर का फ्लो ऊंचाई से नीचाई की तरफ होता है, या मतलब अगर आप पानी को फेंको तो छत से नीचे आएगा या नीचे से छत पे जाएगा? ऊपर से नीचे आएगा। जो वाटर का फ्लो है वो हाइट मतलब ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाता है, अपने आप जाता है। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, नहीं है? हाँ सर। ऐसी प्रोसेस जो अपने आप होती है उसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव। हाँ सर। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऐसी प्रोसेस कहलाती है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब अपने आप होती नहीं है ये प्रोसेस, जबरदस्ती करवाई जाती है। जैसे आपका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता, जबरदस्ती पढ़ाया जा है कभी कभी, तो वो प्रोसेस आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गई क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो ऐसी प्रोसेस जो अपने आप हो रही स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है और जीरो का मतलब है आपका। समझा या नहीं समझा? समझा सर। समझा सर सर। जीरो का क्या लिखा? इक्विलिब्रियम। हाँ हाँ सर समझे। हाँ बेटा, भूल गए इक्विलिब्रियम? नहीं सर। नहीं सर। दिख रहा नहीं था सर वो।
तो डेल्टा जी बराबर होगा डेल्टा एस टी डेल्टा एस। अब इनकी सबकी मतलब क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो डेल्टा जी ये फ्री एनर्जी है, नेगेटिव स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव साइन है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, जीरो से जीरो। समझा नहीं? समझे सर? समझा सर। बस करूँ? हाँ सर, हो गया। हाँ सर। सर रुको। हाँ ठीक। हो गया? हाँ सर हो गया। तो बेटा गिब्स फ्री एनर्जी तो आपका हो गया। डेल्टा एच आपको पता है ये एंथैल्पी है। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो ये होगा नेगेटिव साइन, और अगर एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव साइन। याद है? हाँ सर। हाँ सर याद हाँ है। सर। देख ही रहे हो तो सबको लिख लो यार। डेल्टा एच के लिए नहीं, वो नाराज हो जाएगा, कहेगा तुम सबको लिख रहे हो मुझे छोड़ दिया। अगला है आपका डेल्टा एच। इसको आप ये भी एंथैल्पी है, मतलब एंथैल्पी एनर्जी है इसका नाम। और अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच होती है नेगेटिव। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो भैया डेल्टा एच होता है पॉजिटिव। और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। हो गया सर। तो आज के लिए बेटा इतना ही ज्ञान सर काफी रुको है। सर एक मिनट। हाँ सर। तो नोट कर लिया? सर पेपर डिस्कस नहीं हुआ। टाइम कहाँ है? पूरी दूसरी क्लास लगी है भैया। हाँ तो ये तो सर। आज की क्लास- सर फिर हम डिफिकल्ट तो ग्रुप में भेज क्या? हाँ ग्रुप में भेज दो, नहीं तो मैं कल डिस्कस कर दूंगा। कल पेपर से ही स्टार्ट कर दूंगा। और ग्रुप में चाहो तो आप भेज हाँ सकते हो, सर। मैं वहां से भेज सकता हाँ हाँ सर उस पेपर में ना बस 2 ही डाउट है, इसलिए 2 आप सॉल्व करके भेज दो। हूँ। आप मुझे डाउट भेजते जाना तो मैं वहीं से solve करूंगा। हो गया सर। हाँ सर। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। हाँ हाँ सर। सर ठीक है। ओके। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय सर। बाय बाय।